Okay students, now we are going to start law of inheritance. Third law of inheritance, law of independent assortment. देखिए हम लोग बात कर रहे थे मेंडल्स के इनहेरिटेंस लॉज के बारे में, जिसके अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड लॉज जो है वो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि कौन सा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? इट मींस जो भी कैरेक्टर्स है यानी कि जो एलील्स है वो इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं? असॉर्ट करते हैं, या कह सकते हैं कि सेपरेटली जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इस लॉज के अकॉर्डिंग। देखते हैं ये जो लॉज है, थर्ड लॉ जो है वो मेंडल्स के डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट पर बेस है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था? जहां हम बात कर चुके हैं कि जहां पर टू और मोर देन टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम वन टाइम में स्टडी करते हैं। मोस्टली टू कैरेक्टर्स को जब हम एक साथ स्टडी करेंगे तो उस क्रॉस को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज ये तो बेस्ड है किसके ऊपर? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। बट जो थर्ड लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट पर बेस्ड है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम एक टाइम में जो है वो टू कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू और मोर देन टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इस लॉज के अकॉर्डिंग अगर हम कह सकते हैं कि टू और मोर देन टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंसीडर्ड करें, एक टाइम में जो है वो कंसीडर करें, देन देयर इज नॉट ओनली इफेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस पर, उस कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर कैरेक्टर्स। दूसरे कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस के ऊपर उस कैरेक्टर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ऑफ ईच कैरेक्टर्स आर नॉट ओनली सेपरेट, और वो कैरेक्टर जो है वो सेपरेटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बट एलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स बिहेव इंडिपेंडेंटली। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो है वो हम बात करें, इस लॉज के अनुसार अगर हम बात करें तो जो भी कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। एक दूसरे के ऊपर जो है वो कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रास्टिंग नहीं कर पाते हैं, और अपनी जो कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन है उसे इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे? नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। तो देखते हैं हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? यहां पर हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस को जो है वो डिस्कस करना है। तो मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें। एग्जाम्पल येलो एंड राउंड सीडेड। देखिए टू कैरेक्टर्स ले रहे हैं, फर्स्ट येलो सीड एंड राउंड सीड। यहां पर टू कैरेक्टर्स को एक टाइम में स्टडी किया जा रहा है, इसलिए कौन सा क्रॉस होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट्स को क्रॉस किया जा रहा है किसके साथ में? ग्रीन एंड रिंकल सीड। ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड के साथ में जो है वो क्रॉस किया जा रहा है। तो देखिए येलो को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से, और राउंड सीडेड को हम नोट करेंगे कैपिटल आर। तो देखिए ये सिंगल कैरेक्टर्स और ये इसका दूसरा सिंगल कैरेक्टर्स, यानी कि टू एलील्स जो है वो हम एक साथ क्रॉस कर रहे हैं। ग्रीन को हम डिनोट करेंगे स्मॉल वाई एंड रिंकल सीड को डिनोट किया जाता है स्मॉल आर। क्लियर है? तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का। इस क्रॉस के अंदर हम क्या कर रहे हैं? येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट को क्रॉस कर रहे हैं ग्रीन एंड रिंकल सीड प्लांट के साथ में। तो इन दोनों का क्या रिजल्ट बनता है F1 जनरेशन के अंदर? देखिए यहां से गैमेट बने कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहां से गैमेट बने आपके स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये दोनों आपस में क्रॉस होंगे। F1 जनरेशन में क्या बनेगा? कैपिटल वाई
कैपिटल आर, स्मॉल आर। इट मीन्स यहां पर आपको जो प्लांट मिले हैं वो कैसे हैं, येलो एंड राउंड सीडेड। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन होगी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन के अंदर जो है आपको येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट ही मिल रहे हैं, बिकॉज यहां पर जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या करेगा, वर्क करेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस करेगा वो कैरेक्टर तो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, वो कैरेक्टर्स क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर्स होगा। तो यहां पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर रिसेसिव कैरेक्टर्स होंगे जो कि एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं। तो F1 जनरेशन के अंदर आपको एक हाइब्रिड प्लांट मिलता है जिसके अंदर येलो एंड राउंड सीडेड जो है वो प्लांट अवेलेबल होंगे। अब सेकेंड जनरेशन के अंदर देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू और मोर देन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, देन देयर इज नॉट एनी इफेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर्स। फर्स्ट जनरेशन तक जो है वो सारे कैरेक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं। इट मींस डोमिनेंस और रिसेसिव कैरेक्टर्स जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव जो है वो सप्रेस हो जाएगा। इट मींस वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। बट नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो सारे कैरेक्टर्स जो है वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए F2 जनरेशन के अंदर फर्स्ट जनरेशन, यहां से हम जो है वो इसके गैमेट बनाते हैं, और F2 जनरेशन के लिए जो है वो उसको काम में लेंगे। देखिए इसके लिए जो है वो हमें सबसे पहले पेरेंट्स बनाने होंगे। पेरेंट्स कैसे बनाएंगे, कैपिटल वाई को कैपिटल आर के साथ में किया, क्रॉस किया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई को स्मॉल आर के साथ में शो करेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को कैपिटल आर के साथ में, और स्मॉल वाई को स्मॉल आर के साथ में। तो यहां हमारे पास में जो है वो 4 टाइप्स के जो है वो पेरेंट्स प्रेजेंट है। तो इसको मेल और फीमेल्स के अंदर जो है वो हम डिवाइड कर लेते हैं। ये है मेल और यहां बनेंगे फीमेल। कैपिटल वाई कैपिटल आर सेम रहेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। देखिए F2 जनरेशन के अंदर हम पेरेंट्स कौन से काम में लेंगे, जो F1 जनरेशन के जो ऑफ स्प्रिंग्स है, यानी कि F1 जनरेशन के अंदर जो ऑफ स्प्रिंग्स हमें गिवन हुए हैं, उन ऑफ स्प्रिंग्स को हम क्या करते हैं, F2 जनरेशन के लिए जो है वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो यहां पर इनका पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होने के बाद में जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, तो देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर को कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ क्रॉस करेंगे। तो यहां बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। इट मींस जो फर्स्ट प्लांट हमें मिल रहा है वो कैसा है, येलो एंड राउंड सीडेड है, जो कि F1 जनरेशन के अंदर हमने काम में लिया था। नेक्स्ट कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां पर एक न्यू कैरेक्टर जो है वो फाइंड हो रहा है तो ये भी कैसा, येलो एंड राउंड सीडेड, बिकॉज यहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट है। तो येलो एंड राउंड सीडेड होगा, बट इसका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, इन दोनों से डिफरेंट है, इससे भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये भी कैसा है, येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट है, बट जीनोटाइप जो है वो फिर से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो देखो एक न्यू कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, फाइंड हो रहा है। यहां पर कोई भी कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है,
कह सकते हैं कि कंट्रास्ट नहीं कर पा रहा है, यहां पर जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहा है। नेक्स्ट कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, जो कि F1 जनरेशन के अंदर जो हमें प्लांट फाइंड हुए थे उसके जो है वो सेम जो है वो हमें एक न्यू प्लांट मिला है। नेक्स्ट कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहां हमें फिर से जो है वो इसके जैसा एक और प्लांट मिला है, बट ये भी कैसा है, येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट है। नेक्स्ट कैपिटल वाई, स्मॉल आर, एक न्यू स्पीसीज जो है वो यहां पर फाइंड हो रही है, येलो एंड रिंकल्ड सीड जो है वो प्लांट गिवन हो रहा है। नेक्स्ट कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, जो कि F1 जनरेशन का रिजल्ट है। नेक्स्ट कैपिटल वाई, स्मॉल आर, फिर से एक न्यू रिजल्ट जो है वो फाइंड हो रहा है, ये भी कैसा है, येलो एंड रिंकल सीड है, बट जो पहले से जो है वो क्या है, डिफरेंट है, इसका जो जीनोटाइप होगा वो इससे जो है वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट कैपिटल वाई, कैपिटल आर, येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट जो है वो गिवन हो रहा है। नेक्स्ट कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, F1 जनरेशन का जो है वो ये ऑफस्प्रिंग्स है। नेक्स्ट स्मॉल वाई, कैपिटल आर, यहां पर एक फिर से न्यू रिजल्ट जो है वो फाइंड हो रहा है, और वो क्या है, ग्रीन एंड राउंड सीडेड प्लांट जो है वो हमें यहां पर गिवन हो रहा है। नेक्स्ट स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये भी येलो एंड राउंड सॉरी ग्रीन एंड राउंड सीडेड प्लांट है, बट इसका भी जीनोटाइप जो है वो क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, F1 जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग्स है उसके रिजल्ट के बराबर है। नेक्स्ट कैपिटल वाई, स्मॉल आर, एंड नेक्स्ट स्मॉल वाई, कैपिटल आर, एंड नेक्स्ट स्मॉल वाई, स्मॉल आर। क्लियर है? तो देखिए यहां पर जो कैरेक्टर मिला है वो F1 जनरेशन के पेरेंट के जैसा होगा, और जो लास्ट में कैरेक्टर मिला है वो भी F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स के जो पेरेंट्स होंगे उसके जैसा है। बाकी सारे कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहे हैं, यानी कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कह सकते हैं कि सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको एक्सप्रेस होने में हेल्प करेगा। तो ये जो लॉज है वो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आपस में कंसीडर करते हैं तो सारे कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो पाता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी लक्षण की वंशागति पर। तो इससे क्या होगा, हमें न्यू कैरेक्टर्स जो है वो फाइंड होते हैं। तो इसका जो है वो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो इज, व्हाट इज फिनोटाइपिक रेशियो? फिनोटाइपिक रेशियो के अंदर आपको देखना है येलो एंड राउंड सीड प्लांट, येलो एंड रिंकल्ड सीड प्लांट, ग्रीन एंड राउंड सीड, एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड प्लांट कितने हैं? देखिए येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट क्या होंगे, फर्स्ट येलो एंड राउंड सीड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 एंड 9। इट मीन्स येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट कितने होंगे, 9 प्लांट होंगे। नेक्स्ट येलो एंड रिंकल सीड प्लांट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये प्लांट कैसे हैं, येलो एंड रिंकल सीडेड प्लांट होंगे।
तो 9:3. नेक्स्ट ग्रीन एंड राउंड सीडेड प्लांट, ग्रीन एंड राउंड सीडेड प्लांट 1, ग्रीन एंड राउंड सीडेड प्लांट 2, ग्रीन एंड राउंड सीडेड प्लांट 3. तो 3 प्लांट कैसे होंगे? ग्रीन एंड राउंड सीडेड प्लांट होंगे. नेक्स्ट ग्रीन एंड रिंकल सीड प्लांट्स. लास्ट जो 1 प्लांट है वो कैसा होगा? ग्रीन एंड रिंकल सीडेड प्लांट होगा. इट मींस इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है, इट मींस जो थर्ड लॉज है, या कह सकते हैं कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 9:3:3:1. दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो. एंड नेक्स्ट जीनोटाइपिक रेशियो इज जीनोटाइपिक रेशियो. अब जीन का जो रेशियो है वो हमें जो है वो इसके अंदर फाइंड करना है. फर्स्ट हमारे पास में जीन है कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर. सेकेंड कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर. नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर. नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल आर. नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल आर. ये आ चुका है यहां पर, इसीलिए हम इसको मेंशन नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट ये भी आ चुका है. नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल आर. जो भी चेंज हमारे पास में जीनोटाइप है उसको हम यहां पर जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. नेक्स्ट ये आ चुका है हमारे पास में. नेक्स्ट स्मॉल वाई कैपिटल आर. नेक्स्ट स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर. एंड नेक्स्ट आ चुका है कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर. एंड लास्ट स्मॉल वाई स्मॉल आर. अब हमें इन प्लांट्स की जो है वो काउंटिंग करनी है. फर्स्ट कैपिटल वाई कैपिटल आर. ये प्लांट कितने हैं हमारे पास में? फर्स्ट एक ही प्लांट है 1. इस जीनोटाइप के जो है वो प्लांट क्या होंगे? फर्स्ट सेकंड. इट मींस 2 प्लांट जो है वो हमारे पास में इस जीनोटाइप के होंगे. नेक्स्ट जीनोटाइप कैपिटल वाई कैपिटल आर. फर्स्ट सेकंड. इट मींस ये भी प्लांट हमारे पास में कितने हैं? 2. नेक्स्ट कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. इट मींस जो 4 प्लांट है वो कैसे होंगे? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर. 1 2 3 4. ओके. नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल आर. ओके. कैपिटल वाई फर्स्ट एक ही प्लांट है जो हमारे पास में इस जीनोटाइप का है. नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल आर. फर्स्ट सेकंड. इट मींस 2 प्लांट जो है वो इस जीनोटाइप्स के होंगे. नेक्स्ट इस जीनोटाइप का प्लांट देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर 1 प्लांट. एंड नेक्स्ट स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर. फर्स्ट एंड सेकंड. एंड नेक्स्ट 1. यहां हमारे पास में इसका जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:2:2:1:2:1:2:1. टोटल 16 प्लांट होने चाहिए हमारे पास में. 3 5 9 10 12 13 15 एंड 16. टोटल 16 प्लांट्स होंगे
तो ये हमारे पास में इसका क्या हो जाएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो इज 9:3:3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:2:4:1:2:1:2:1। तो यहां पर जो है वो आपको सिंगल मार्क्स का जो है वो एक क्वेश्चन भी मिल सकता है, व्हाट इज फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है। तो ये हो गए आपके तीनों लॉज जो कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, जो कि मेंडल्स के पाइसम सटाइवम प्लांट पर जो है वो क्या है, बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम बात करेंगे। इस वीडियो के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स या क्वेश्चंस है वो आप ग्रुप के अंदर मुझे बता सकते हैं, और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करके उसका जो है वो फोटो क्लिक करके वो जो है वो आपको ग्रुप के अंदर सेंड करना है।